एक दिन एक जंगल में टूनी चिड़िया और छोटू कबूतर के बीच घोंसला बनाने को लेकर लड़ाई हुई। देख टूनी, इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से बैठता हूँ और इस पेड़ पर तो घोंसला मैं ही बनाऊंगा, तो तू कहीं और जाकर अपना घोंसला बना ले। ऐसे कैसे? तू कहीं का राजा है क्या जो मैं तेरी बात मानूं? जंगल सबका है और इस पेड़ पर घोंसला तो मैं ही बनाऊंगी। तू बना कर तो दिखा घोंसला, मैं भी देखूं कैसे बनाती है। बड़ी आई घोंसला बनाने वाली और दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी वहाँ पर और भी पंछी आ गए, जिसमें से उल्लू उन दोनों को समझाने लगा। अरे भाई छोटू कबूतर, क्यों लड़ रहे हो नन्ही टूनी से? तुम इसके बगल वाले पेड़ में अपना घोंसला बना लो। तुम कौन हो? हमारे राजा हो क्या जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? मैं तो घोंसला इसी पेड़ पर बनाऊंगा। मैं बनाने नहीं दूंगी। भाई राजा तो कोई नहीं है हम चिड़ियों का। अब इन दोनों की लड़ाई कौन और कैसे शांत करवाएगा? हाँ, एक राजा तो हमारा भी होना चाहिए। पर राजा बनेगा कौन? इसका फैसला कैसे होगा कि हमारा राजा कौन है? मैं सभी चिड़ियों में सबसे ज्यादा दमदार और बड़ा हूँ, तो आप सबका राजा मैं ही हुआ। ऐसे कैसे तुमने बोल दिया और हमने मान लिया? बड़े आए दमदार राजा। तो कोई प्रतियोगिता कर लो, जो जीतेगा वही हमारा राजा कहलाएगा और हम सब उसी की ही बात मानेंगे। और इस प्रतियोगिता में क्या होगा? जो पंछी सबसे ज्यादा देर तक उड़ान भरेगा उसे ही हम सभी अपना राजा मानेंगे। सभी पंछी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। तभी चील बोला, मेरे से ऊपर आज तक उड़ पाया है, प्रतियोगिता छोड़ो, मुझे ही अपना राजा मान लो। वो तो प्रतियोगिता के बाद ही पता चलेगा। इतना घमंड मत करो चील भैया। और प्रतियोगिता शुरू हो गई और सभी पंछी हवा में उड़ने लगे, लेकिन वे बहुत देर तक हवा में नहीं उड़ पाए और एक एक करके सभी पंछी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। केवल चील ही हमेशा की तरह ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। फिर चील ने नीचे देखा कि सभी पंछियों ने हार मान लिए और उसने नीचे आकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, केवल मैं ही हूँ जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। आप सभी मान लो कि मैं तुम लोगों का राजा हूँ। भी नन्ही चिड़िया टूनी उड़ते उड़ते नीचे आई और बोली, मिस्टर चील, मैं तुम्हारे पीछे ही तुमको पकड़कर उड़ रही थी और जब तुम बिना पीछे देखे नीचे आ गए तब मैं उड़ ही रही थी, तो चिड़ियों की रानी मैं हुई। सभी चिड़ियों ने टूनी चिड़िया को अपनी रानी मान लिया और बेचारा चील अपने अहंकार के कारण सबके सामने शर्मिंदा हो गया।